दोस्तों, हर ट्रेडर के अंदर दो वर्जन्स होते हैं। एक काम प्लानर जो चार्ट के बाहर स्ट्रैटेजी बनाता है और एक इमोशनल ट्रेडर जो मार्केट खुलते ही सब भूल जाता है। सुबह डिसाइड करते हैं आज बस प्लान फॉलो करूंगा, लेकिन आफ्टरनून आते आते 3-4 इंपल्सिव ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज स्ट्रांग है पर डिसिप्लिन सिस्टम वीक है। अब सवाल उठता है, आखिर ये डिसिप्लिन सिस्टम होता क्या है? क्यों कुछ ट्रेडर्स हर दिन प्लान से चलते हैं और कुछ हर दिन प्लान तोड़ देते हैं? देखिए, डिसिप्लिन सिस्टम कोई बोरिंग रूल बुक नहीं है। ये वो इनविजिबल सपोर्ट है जो आपको इमोशन के बावजूद सही डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसे जिम में ट्रेनर आपको सही पोस्चर में पुश करता है, वैसे ही ट्रेडिंग में सिस्टम आपका इनर ट्रेनर होता है जो कहता है, रुको, चार्ट अच्छा दिख रहा है लेकिन रूल चेक करो। सिंपल वर्ड्स में, सिस्टम शुड कंट्रोल यू, नॉट इमोशंस। जब आपका प्रोसेस आपका गाइड बन जाता है, तब मार्केट का केओस भी शांत लगने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसे मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? और क्यों हम बार बार डिसिप्लिन खो देते हैं? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट चाहता है। प्रॉफिट दिखे तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाती है, बस एक और। लॉस आए तो ईगो बोलता है, रिकवरी ट्रेड ले ले। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर ट्रेडर्स के पास क्लियर रिटन रूल्स ही नहीं होते। प्लान दिमाग में होता है, पर चार्ट खुलते ही माइंड ब्लैंक हो जाता है। और मार्केट के बीच में डिसीजन लेना ऐसा है जैसे तूफान में डायरेक्शन ढूंढना। 4 कॉमन रीजन है डिसिप्लिन टूटने के। कोई रिटन रूल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट यानी सिस्टम नहीं, बस विल पावर पर ट्रेडिंग चल रही होती है और विल पावर मार्केट की हीट में पिघल जाती है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। अगर डिसिप्लिन टूटता है तो उसे दोबारा कैसे बनाया जाए? ऐसा सिस्टम कैसे डेवलप करें जो आपको खुद के खिलाफ जीतना सिखाए? आइए कुछ स्टेप देखते हैं जो ट्रेडर डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है। स्टेप 1, रूल बुक बनाओ। ट्रेडिंग में क्लैरिटी सबसे बड़ा वेपन है, तो अपने रूल्स लिखो। हाँ, लिटरली लिखो, पेपर पर या नोटपैड में। लिखो, एंट्री कब लूंगा, एग्जिट कब करूंगा, रिस्क पर ट्रेड कितना होगा और कब ट्रेड नहीं लूंगा। जब रूल्स लिखे होते हैं तो दिमाग एक्सक्यूजेस नहीं बनाता। रूल सामने है, इमोशन गायब। अपने रूल्स को वॉलपेपर बना लो ताकि हर बार चार्ट खोलते ही वो आपकी नजर में हो। स्टेप 2, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। कभी सोचा है जिम में लोग जल्दी रिजल्ट क्यों पाते हैं? क्योंकि वहां ट्रेनर होता है। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो हर हफ्ते आपकी ट्रेड्स चेक करे। प्रॉफिट नहीं, सिर्फ रूल फॉलो देखे। जब कोई आपकी गलती मिरर करता है तो ईगो नहीं, अवेयरनेस बढ़ती है। स्टेप 3, रिवॉर्ड पेनल्टी सिस्टम। माइंड को ट्रेन करना है तो उसे रीजन दो। अगर पूरे हफ्ते रूल्स फॉलो किए, खुद को रिवॉर्ड दो। फेवरेट मील, आउटिंग। अगर रूल तोड़ा, पेनल्टी दो। सोशल मीडिया बैन, ट्रेडिंग ब्रेक। रिवॉर्ड और पेनल्टी आपके ब्रेन को डिसिप्लिन बराबर प्लेजर सिखाते हैं। स्टेप 4, ऑटोमेशन एंड टूल्स। इमोशन कम करना है तो मैनुअल काम कम करो। यूज टूल्स, ऑटो स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, जर्नल ऐप। ऑटोमेशन आपको कंफ्यूजन से प्रोटेक्ट करता है। स्टेप 5, मॉर्निंग रिचुअल। हर दिन ट्रेडिंग से पहले माइंड को ट्यून करो। एफर्मेशन, आई फॉलो माई रूल्स, नॉट माई इमोशंस। 2 मिनट डीप ब्रीथिंग, डेली के सेटअप्स रिव्यू, रिस्क रिमाइंडर कार्ड। ये छोटा सा रिचुअल आपको सेंटर्ड रखेगा, मार्केट के तूफान में भी काल्म। अब मान लीजिए आपने सिस्टम बना लिया, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कुछ कोर प्रिंसिपल्स चाहिए। वो 3 गोल्डन रूल्स जो हर डिसिप्लिन ट्रेडर फॉलो करता है। नंबर 1, नेवर ब्रेक द चेन। अगर आपने 10 दिन रूल्स फॉलो किए तो 11वें दिन सिर्फ स्ट्रीक बचाने के लिए डिसिप्लिन रहो। कंसिस्टेंसी ही कंपाउंडिंग की असली ताकत है। नंबर 2,
इमोशन। हर ट्रेड से पहले पॉज लो और पूछो, क्या ये मूव मेरे रूल से आया है या इमोशन से? अगर आंसर इमोशन है, ट्रेड कैंसिल कर दो। नंबर 3, प्री कमिटमेंट टेक्निक। मार्केट शुरू होने से पहले डिसाइड करो, आज मैक्स 3 ट्रेड्स लूंगा। इससे इंपल्सिव एक्शंस अपने आप बंद हो जाएंगे। अब सोचिए, कौन सा प्रोफेशनल हर बार सिस्टम से ऑपरेट करता है? पायलट। वो भी प्रेशर में होता है, रिस्क में होता है, फिर भी काल्म रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चेक लिस्ट है। पायलट हर फ्लाइट से पहले चेक लिस्ट फॉलो करता है। इंजन चेक, नेविगेशन, वेदर रिव्यू। वो मूड से नहीं उड़ाता, सिस्टम से उड़ाता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। हर ट्रेड के पहले चेकलिस्ट देखो, रूल फॉलो करो। जब आप पायलट माइंडसेट अपनाते हैं तो मार्केट आपकी पैसेंजर बन जाती है, आपके कंट्रोल में। अब जब माइंडसेट रेडी है, सिस्टम क्लियर है, तो सवाल आता है, डिसिप्लिन को डेली हैबिट कैसे बनाएं? तो चलिए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल डेली रूटीन। सुबह 10 मिनट प्री मार्केट प्रिपरेशन। एफर्मेशन, आई ट्रेड माई प्लान। मार्केट के दौरान सिर्फ रूल बेस्ड एंट्रीज। हर ट्रेड के बाद जर्नल एंट्री। मार्केट बंद होने पर 5 मिनट रिफ्लेक्शन, क्या आज रूल फॉलो किया? वीकेंड 10 to 20 ट्रेड्स रिव्यू, सिर्फ प्रोसेस चेक। डिसिप्लिन तब स्ट्रांग होता है जब वो रूटीन बन जाए, ना कि मोटिवेशन। अब बस एक चीज याद रखिए, डिसिप्लिन कोई केज नहीं, फ्रीडम है। क्योंकि जब आप रूल्स से चलते हो तो फियर गायब हो जाता है। ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। सिस्टम आपको बचाता है, इमोशन आपको गिराता है। याद रखिए, रूल्स मेक मनी, इमोशंस लूज मनी। जब आप हर ट्रेड सिस्टम से एग्जीक्यूट करते हो तो लॉस भी लर्निंग बन जाता है, क्योंकि अंदर से आवाज आती है, मैंने सही किया। ये था पार्ट 5, ट्रेडर्स डिसिप्लिन सिस्टम। अगले पार्ट 6 में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी फॉर्मूला, जहां आप सीखेंगे कैसे हर ट्रेड में काल्म और स्टेडी रहना है, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल क्यों ना हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला पार्ट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए।